Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अरब इन्वेजन से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। तो जब अरबों का विजय अभियान हो या आक्रमण हो या तुर्कों के विजय अभियान या आक्रमण को जानने से पहले हमें इस्लाम धर्म के उद्भव के विषय में जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो अरब हैं और तुर्क हैं, इन लोगों का जुड़ाव इस्लाम धर्म से बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इनका जुड़ाव हम देखते हैं कि इस्लाम के उद्भव और उसके बाद अरबों या तुर्कों द्वारा विश्व में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई। तो इस परिदृश्य में हम इस्लाम धर्म के उदय को देख लें तो हमारी जो अवधारणात्मक समझ है वह काफ़ी विकसित हो जाएगी। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हुए हम देखते हैं कि विश्व इतिहास में इस्लाम धर्म का उत्थान एक महत्वपूर्ण घटना थी। अरब के रेगिस्तान में इसकी उत्पत्ति हुई तथा अरबों, ईरानियों और तुर्कों ने इसके प्रसार में प्रमुखता से भाग लिया। पैगंबर मोहम्मद इसके संस्थापक थे और इस्लाम ने अरबों में एक राष्ट्र के सम्मान, एकता की भावना और तीव्र सैनिक प्रवृत्ति तथा उत्साह प्रदान किया। प्रचार और तलवार के आधार पर इसका विस्तार किया, जिससे आरंभ से ही इसका स्वरूप एक सैनिक धर्म की तरफ हो गया। 100 वर्षों से भी कम समय में इसका और इसके समर्थकों के साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अटलांटिक समुद्र से पूर्व में सिंधु नदी तक और उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण में नील नदी की घाटी तक हो गया, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, संपूर्ण मिस्र, अरब, सीरिया, मेसोपोटामिया, आर्मानिया, पर्सिया, संपूर्ण मध्य एशिया और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध आदि सम्मिलित थे। तलवार की शक्ति पर आधारित इस्लाम की शक्ति का इतने थोड़े समय में प्रसार और उसकी विजय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना विश्व को एक ऐसा परिदृश्य उपस्थित करा रही थी जिसके विषय में सभी लोग जानना और समझना चाहेंगे। विभिन्न छोटी छोटी शक्तियाँ और धार्मिक संप्रदाय ही नहीं अपितु बड़ी बड़ी शक्तियाँ और प्राचीन धर्म भी इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति के आगे झुकते चले गए। यूरोप के ईसाई राज्यों ने इस्लाम की शक्ति को रोकने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए और हम देखते हैं कि 716 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के निकट थियोडोसस तृतीय ने 732 ईस्वी में स्टुअर्ट के युद्ध में चार्ल्स ने इस्लाम की सेना को परास्त करने में सफलता न पाई होती तो संभवतः संपूर्ण यूरोप इस्लामी सत्ता और धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसके पश्चात भी हम देखते हैं कि यूरोप इसके भाग से मुक्त न हो सका। आटमन तुर्कों ने एक बार फिर इस्लाम की शक्ति को यूरोप में फैलाया। रोमन साम्राज्य कुस्तुनतुनिया, बाल्कान प्रदेश और संपूर्ण पूर्वी यूरोप इस्लाम की जो शक्ति के आगे झुक गया और इस्लाम जो ईसाई राज्यों के संयुक्त प्रयत्न तथा विभिन्न धर्म युद्ध भी इस्लाम के तूफान के सामने असफल रहे। इसी इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला भारत को भी करना पड़ा। प्राय 300 वर्ष तक भारत ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमाओं पर इसे रोक कर रखा, परंतु अंत में वह परास्त हुआ और इस्लाम ने भारत में प्रवेश किया। तो इस रूप में हम देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म का किस तरह उद्भव और अरब और तुर्क आक्रमण भारत पे हुए और भारत में इस्लाम की स्थापना हुई, इस्लामी राज्य की। फिर हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने इस धर्म को बहुत ही मजबूती प्रदान किया। तो उनसे संबंधित कुछ हम चर्चा कर लें तो देखते हैं कि 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का अर्थात अरब में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इस कारण इनका लालन पालन उनके चाचा अबुल तालिब ने किया। मोहम्मद आराम से ही अल्लाह के भक्त थे और 40 वर्ष की आयु में उनको आत्मज्ञान हुआ कि अल्लाह जो है वह अल्लाह के पैगंबर हैं और उन्होंने अपने को नबी अर्थात पैगंबर और रसूल ईश्वर का दूत घोषित कर दिया।
उस समय अधिकांशतः अरब निवासी मूर्ति पूजक थे। वो अल्लाह को मानते थे परंतु अल्लाह की पूजा नहीं करते थे, अपितु प्राय 300 अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनकी मूर्तियां अथवा चिन्ह काबा में रखे गए थे। उनमें से अल्लाह की बेटियों के रूप में लाट, मानत और पूजा की पूजा प्रमुख थी। और केवल हम देखते हैं कि हाबल की एक मूर्ति पूर्ण थी। उस समय तक अरबों का न तो कोई धार्मिक ग्रंथ था और न कोई धार्मिक दर्शन। उनका मुख्य तीर्थ स्थान मक्का का काबा था, जो एक ऐसा घेराबंद स्थान था जिसकी छत न थी और जिसमें अरबों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ अथवा उनके प्रतीक रखे गए थे। उसकी स्थापना अब्राहम और इस्माइल ने की थी। बाद में भी उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया। हज की धार्मिक क्रियाएं भी काबा में नहीं की जाती थी, बल्कि इसके इर्द गिर्द की उस भूमि में की जाती थी जिसे हम हातिम पुकारते हैं। अरब उस समय विभिन्न फिरकों में बटा हुआ था, जिनमें आपस में युद्ध होते रहते थे। हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, विभिन्न देवी देवताओं को मानने से इनकार किया और एक अल्लाह में विश्वास रखने का प्रचार किया। मक्का के निवासी उनके विचारों से असंतुष्ट हो गए। उस समय यासारिब, जो बाद में मदीना, जो पैगंबर का शहर था, औस तथा खजराज नाम के 2 अरब फिरकों के झगड़े का केंद्र बना हुआ था। उन दोनों फिरकों ने पैगंबर मोहम्मद को मदीना आने का निमंत्रण दिया, जिससे वह उन दोनों के झगड़ों का न्यायपूर्ण निर्णय कर सके। उस समय तक मोहम्मद को विभिन्न अरब फिरकों की आर्थिक स्थिति और उनके पारस्परिक झगड़ों का बहुत अधिक ज्ञान हो गया था और वह अरब में प्रचलित यहूदी तथा ईसाई धार्मिक विचारों के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। वह 622 ईस्वी में मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। वहाँ उनके धार्मिक विचारों का स्वागत हुआ। मोहम्मद किसी भी अरब फिरके के नेता होने का दावा नहीं करते थे, इस कारण उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति न थी, परंतु उन्होंने जिस मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना की वह धीरे धीरे सभी फिरकों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन गया। मोहम्मद ने कुरान की रचना की। धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण अरब को धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया। उन्होंने इसके लिए युद्ध भी किए। स्वयं मोहम्मद ने कोई अस्थायी सेना नहीं रखी। उनके कोई अस्थायी शरीर रक्षक भी नहीं थे, न कोई खजाना था, न कोई अस्थायी दफ्तर। उनके सभी कार्य स्वयंसेवकों अथवा विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा नियुक्त किए गए उनके प्रतिनिधियों द्वारा किए जाते थे। मोहम्मद अपने समर्थकों की सलाह को सुनते और उनको अपनी आलोचना तक करने का अधिकार देते थे, परंतु प्रत्येक विषय में अंतिम निर्णय उन्हीं का होता था। इस प्रकार इस्लाम का प्रचार करने के साथ साथ मोहम्मद ने परिस्थितियों वश एक राजनीतिक व्यवस्था और एक राज्य की स्थापना की और वह स्वयं उसके प्रधान बन गए। यद्यपि वह सर्वदा पैगंबर ही कहलाए और उन्होंने कभी भी किसी अन्य पद अथवा स्थिति को स्वीकार नहीं किया। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम मोहम्मद साहब के विषय में भी अध्ययन कर लिए। अब हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात किस तरह उमैयद खलीफा और अब्बासी खलीफा लोग आए। तो देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उन्होंने कोई उत्तराधिकार नियुक्त नहीं किया था। इस कारण मदीना में हुई एक जनसाधारण सभा में अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस कारण अबू बकर पहला खलीफा हुआ, उसका वंश उमैयद था। इस कारण पहले खलीफा उमैयद खलीफा कहलाए। और हम देखते हैं कि 633 ईस्वी से 750 ईस्वी तक के समय में उमैयद वंश के 18 खलीफा हुए, जिनमें प्रथम 4 खलीफा पवित्र खलीफा माने गए और बाद के 14 खलीफा धार्मिक प्रधान के साथ साथ शासक भी माने गए। यद्यपि पहले खलीफा अबू बकर के समय में ही पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात होने वाले विभिन्न विद्रोहों को दबाने की आवश्यकता के कारण खलीफा एक धर्म का ही नहीं अपितु एक राज्य का प्रधान और मदीना उस राज्य की राजधानी बन गया था। उसकी मृत्यु बीमारी से हुई। उसने उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अबू बकर ने उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। दूसरा खलीफा इस प्रकार उमर हुआ और एक आदर्श खलीफा माना गया और जिसके समय में महान विजय की गई। सीरिया, मिस्र, ईरान आदि को उसके समय में विजित किया गया। उमर ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की।
उसके समय में इस्लाम के अतिरिक्त अन्य सभी धर्मों के मानने वालों को अरब से बाहर बसाया गया और अरब को पूर्णतः अरबों और इस्लाम का प्रदेश बना दिया गया। नवंबर 644 ईस्वी में प्रार्थना करते हुए उमर की हत्या की ईरानी गुलाम ने कर दी, परंतु मरने से पहले वह पैगंबर के 6 साथियों में से एक को अपना उत्तराधिकारी चुनने की सलाह दे गए थे। उनमें से उस्मान को नवी खलीफा चुना गया। उस्मान योग्य खलीफा सिद्ध नहीं हुआ और 17 जून 656 ईस्वी में को जबकि वह कुरान पढ़ रहा था उसका कत्ल कर दिया गया। चौथा खलीफा इस प्रकार अली चुना गया, जिसका संपूर्ण जीवन युद्धों में व्यतीत हुआ। अली ने मदीना के स्थान पर कूफा को अपनी राजधानी बनाया और 25 जनवरी 661 ईस्वी को अली का भी कत्ल हो गया। उसके पश्चात सबसे बड़े लड़के हसन को खलीफा चुना गया, परंतु उसने मुअविया के पक्ष में अपना पद छोड़ दिया। इस कारण 5वां खलीफा मुअविया हुआ और मुअविया ने खलीफा के पद को पैतृक रूप दिया और अपने पुत्र याजिद को अपना उत्तराधिकारी चुना। उसके समय में खलीफा पद धार्मिक होने के साथ साथ पूर्णतः राजनीतिक भी बन गया, क्योंकि उसके पश्चात अधिकांश खलीफा या तो वंशानुगत आधार पर खलीफा बने अथवा चुने गए। याजिद करीब 3.5 वर्ष तक खलीफा रहा। वह उसका लड़का खलीफा मुअविया द्वितीय केवल 2 या 3 महीने खलीफा रहा। 8वें खलीफा मरवान का शासन काल भी थोड़े समय का रहा, परंतु 9वें खलीफा अब्दुल मलिक ने अपने 20 वर्ष के शासनकाल में संपूर्ण जो मुस्लिम साम्राज्य को अपने अधीनता में लाने में सफलता पाई। उसके पुत्र खलीफा तालिद प्रथम का शासन उससे भी अधिक यशस्वी सिद्ध हुआ। अभी तक खलीफाओं में खलीफा उमर प्रथम का समय सबसे अधिक यश और विस्तार कर रहा था। खलीफा वालिद का समय उससे भी अधिक श्रेष्ठ रहा। उसके समय इस्लाम की शक्ति सबसे अधिक विस्तृत और संगठित हो गई। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने लिखा है कि कुछ भागों जैसे स्पेन को खो जाने और कुछ भागों जैसे इंडोनेशिया के पा लेने को छोड़कर आज भी मुस्लिम अनुयायियों की सीमाएं वही हैं जहां मुस्लिम खिलाफत की सीमाओं को 715 ईस्वी में वालिद बिन अब्दुल मलिक ने छोड़ा था। खलीफा वालिद के समय में ईरान की विजय के पश्चात इस्लाम की सीमाएं चीन तक, संपूर्ण उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी स्पेन तक और भारत में सिंध तक फैल गई। उसके पश्चात खलीफाओं ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने में सफलता पाई, यद्यपि उसमें से कोई भी बहुत यशस्वी नहीं हुआ। सभी खलीफाओं का यह विश्वास था कि बिना किसी जाति, देश, भाषा अथवा संस्कृति के अंतर के सभी खलीफाओं का जो है एक ही राज्य होना चाहिए। जब तक उसकी शक्ति रही वह अपने इस उद्देश्य में सफल रहे। परंतु उमैयद खलीफाओं का शासन अरब कुलीनों का शासन था। इसमें ईरानी असंतुष्ट थे, वे अरब और देखते हैं कि अरब भी असंतुष्ट थे, जिनसे उमैयदों ने राजनीतिक सत्ता छीन ली थी। पैगंबर मोहम्मद अथवा कुरैश वंश के वे व्यक्ति भी असंतुष्ट थे जो खलीफा पद पर अपना स्वाभाविक अधिकार समझते थे। इस कारण उमैयद खलीफाओं को निरंतर आंतरिक विद्रोहों का भी मुकाबला करना पड़ा। 747 ईस्वी में अब्बासियों ने विद्रोह किया और 25 जनवरी 725 ईस्वी को उमैयद वंश के अंतिम खलीफा मारवान द्वितीय को युद्ध में पराजय हुई तो उसे पकड़कर उसका कत्ल कर दिया गया। उमैयद वंश के प्रायः सभी प्रभावशाली व्यक्ति मार दिए गए। उनमें से केवल एक अब्दुल रहमान जान बचाकर स्पेन भाग सका, वहाँ जहाँ उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। एच.जी. वेल्स के अनुसार उमैयद वंश के सभी पुरुष को कत्ल करके उनकी लाशों पर चमड़े का कालीन बिछाया गया और उस पर बैठकर अब्बास तथा उसके सलाहकारों ने भोजन किया। इसके अतिरिक्त उमैयद वंश के खलीफाओं की कब्रों को खोदकर उनकी हड्डियों को निकालकर तथा जलवाकर हवा में बिखेर दिया गया। ये कथन एच.जी. वेल्स का है। फिर हम देखते हैं कि अब अब्बासी खलीफाओं का समय आ गया। अब्बासी खलीफाओं में पहला खलीफा अब्दुल अब्बास था। उसने उमैयद वंश के सभी व्यक्तियों को कत्ल करा दिया और उसने कहा था कि मैं महान बदला लेने वाला हूँ और मेरा नाम अस-सफ़ा अथवा रक्त बहाने वाला है। इस्लाम में अब्बास वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। उनके 500 वर्ष के लंबे शासनकाल में 37 शासक या खलीफा हुए, यद्यपि उनमें से प्रथम 8 खलीफा ही महत्वपूर्ण माने गए। अब्बास खलीफाओं में ने कूफा अर्थात दमिश्क के स्थान पर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। इनमें से खलीफा अबू जफर मंसूर और खलीफा हारून अल रशीद के नाम काफ़ी विख्यात हुए, परंतु अब्बासी खलीफा शासन और राज्य विस्तार दोनों ही दृष्टि से उमैयद खलीफाओं की समता में न आ सके। आरंभ से ही
अब्बासी खलीफा संपूर्ण मुस्लिम संसार को अपने अधिकार में रखने में असमर्थ रहे। बाद में धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती चली गई और अंत में खलीफाओं के पास बगदाद और उसके आसपास की भूमि कहती और कुछ बाकी नहीं रहा। अगर इतिहास गिविन का माने तो उन्होंने लिखा कि अब्बासियों के 8वें खलीफा मुहासिम की मृत्यु के साथ उसके वंश और राष्ट्र का गौरव समाप्त हो गया। बाद के दुर्बल खलीफा अपने तुर्की रक्षकों जो 842 से 845 ईस्वी में हुए, उसके पश्चात बुवाहिदों जो कि 945 से 1031 ईस्वी के समय में, और उसके बाद सल्जुक तुर्कों अथवा ख्वारिन के सुल्तानों जो कि 1031 ईस्वी से 1218 ईस्वी तक शासन किए गए प्रभाव में रहे। कहने का अर्थ है कि जो खलीफा हैं वो अपने कुछ सैनिक वर्गों के प्रभाव में रहे और उसके पश्चात 40 वर्षों तक वे शांति में रहे, परंतु 1258 ईस्वी में मंगोल बादशाह हलाकू ने उन्हें समाप्त कर दिया। अब्बासी खलीफाओं के समय में शासन से अरबों का एकाधिपत्य समाप्त हो गया। इस्लाम के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य का निर्माण हुआ। ग्रीक, ईसाई तथा संस्कृत साहित्य की पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और ईरानी संस्कृति ने इस्लाम को प्रभावित किया। अब्बासी खलीफाओं के पश्चात भी विभिन्न स्थानों पर खलीफाओं की परंपरा चलती रही। नामात्र के लिए खलीफाओं का सम्मान भी रहा। मुख्य बात यह रही कि जो राजतंत्र के बारे में कुरान में भी कुछ विशिष्ट बातें नहीं दी गई हैं। इस कारण खलीफा ही विभिन्न शासकों और सुल्तानों की कानूनी शासक अथवा सुल्तान स्वीकार किए गए और वही सत्ता का उपभोग करते रहे। अंत में प्रथम महायुद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया और आधुनिक तुर्की की सरकार ने उन्हें पुनः जीवित करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी और इस प्रकार इस्लामी संसार में खलीफा कहलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। इस तरह हम लोगों ने खलीफाओं जो इस्लाम धर्म के उद्भव और फिर उमैयद और अब्बासी खलीफाओं से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको देखा और इससे हम लोगों के जो अवधारणात्मक समझ है इस्लाम धर्म का उदय और अरबों और तुर्कों का भारत में आगमन और इस्लामी राज्य जो कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और वे लोग खलीफाओं से अपने पद की स्वीकृति भी लेते रहे। हालांकि ये सब एक राजनीतिक प्रपंच ही था, क्योंकि हम देखते हैं कि समय के साथ साथ इस्लाम के जो प्रमुख माने जाने वाले खलीफा थे, जो राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख दोनों थे, उनकी पकड़ कम होती गई। लेकिन एकता के तत्वों को इसने इस प्रकार निरूपित किया, इस प्रकार पिरोया कि सभी जो राजा या सुल्तान हुए उन्होंने धर्म की वोट लेने के लिए खलीफाओं को मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की। इस तरह हम लोगों ने एक संक्षिप्त विवरण इस्लाम धर्म के उदय से संबंधित देखे और इसी के साथ ही यह जो चर्चा है समाप्त की जाती है। और इससे हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अवधारणात्मक समझ के लिए हम लोगों को इस्लाम धर्म के उदय को जानना चाहिए, क्योंकि अरब आक्रमण, फिर तुर्कों का आक्रमण और उसके बाद से कई सौ वर्षों तक जो इस्लाम के अनुयायियों ने यहाँ शासन किया, मुस्लिमों ने शासन किया, उसके विषय में अगर हम इतिहास के आईने में देखें तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं और एक सभ्यता और संस्कृति का भी अध्ययन हम लोग कर पाते हैं। इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।